वीडियो में बताने वाले हैं कि हमने यदि 12वां अपना कंप्लीट कर लिया या कक्षा 12 हम पास कर चुके हैं तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, यानी बीए क्या है, बीएससी क्या है, बीकॉम क्या है, हमें क्या लेना चाहिए, या हम एमए, एमएससी, एमकॉम क्या है, ये इसे क्या कहते हैं। उसी साथ आपने एक कॉमन शब्द सुना होगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या अंतर होता है। उसके बाद आपने लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि ग्रेजुएशन क्या होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन हम कब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से पहले क्या आती है, ग्रेजुएशन के बाद। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या और किसी की भी या नीट की तैयारी कर रहे हैं या लेना चाहते हैं, तब आप किस प्रकार से कर सकते हैं, या तब आपके लिए क्या बेटर रहेगा, बीए सही रहेगा, बीएससी सही रहेगा या बीकॉम सही रहेगा। तो इनके लिए आप किस टिप के लिए एलिजिबल हैं, आपको क्या बेनिफिट रहेगा और क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बेसिक वीडियो रहेगी, इस वीडियो देखना आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको देखकर कितनी नॉलेज मिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन करना, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन क्या होता है, यानी ग्रेजुएशन किसे कहते हैं। जब आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, तब आपको इनकी जो डिग्री मिलती है उन्हें ही हम ग्रेजुएशन कहते हैं। अब ये बीएससी बीए कितने वर्ष का हो गए हैं, तो ये हम बात करेंगे सन 2023 में, तो ये अपडेटेड 4 वर्ष के हो गए। नई शिक्षा नीति के चलते आपको बीए अगर करेंगे, बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे, तो आपको इनको 4 वर्ष में कंप्लीट करना होगा। अगर हम सन 2023 से पहले की बात करें, जो हमारी ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती थी। मान लीजिए आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की, एसएससी की, बैंकिंग की, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीए ही कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट रहेंगे कि बीए में आपको सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो कि यूपीएससी में, एसएससी में बहुत अहम रोल रखते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपको आगे पढ़ाई में। मान लीजिए आपको बीएससी कर रही है और आप चाहते हैं नीट की तैयारी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीएससी कीजिए। उसके साथ आपको नीट के भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट रहेंगे। बीएससी में 2 तरह के बीएससी होते हैं, जिसमें कई लोग बीएससी जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से करते हैं, और उसके बाद 2 दूसरे लोग करते हैं कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरीके से लोग करते हैं। और अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आप कीजिए बीकॉम। अगर आप बैंकिंग में रहते हैं तो आप बीकॉम कीजिए, इससे आपको और बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक में डिग्री कर लेते हैं, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। सभी का मतलब आप नीट के एलिजिबल नहीं है, मतलब आप यूपीएससी जैसे कॉमन सा एक सवाल रहता है कि अगर हम बीएससी करेंगे तो हम क्या यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हो, यानी आप यूपीएससी के लिए पात्र हो। यूपीएससी में आप ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ये मतलब नहीं है कि अब आपने बीएससी कर रखा है तो अभी आप ग्रेजुएशन तभी आप कर सकते हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी देखने जाते हैं तो आप बीए ही कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपने ग्रेजुएशन जाना, ग्रेजुएशन क्या होता है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आपने बीए में, जैसे आपने 9th 10th की पढ़ाई करी, यानी 10th में आपने 1 साल कंप्लीट किया और तो मुझे मार्कशीट मिलेगी, वो हमारी 10th की मार्कशीट होती है। ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन का मतलब आपने बीए किया है या बीएससी किया है या आपने डिग्री की, तो इन्हें डिग्री की पढ़ाई को हम ग्रेजुएशन कहते हैं। और उस ग्रेजुएशन के बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर हम पहले बात करें सन 2023 से पहले, जो हमारी अगर जैसे मान लिया और आपने अगर इसमें क्या कहते हैं बीए, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या नहीं, ये आप करेंगे या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे, आप केवल ग्रेजुएशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने बीए कंप्लीट किया, बीए के बाद फिर आप कर सकते हैं एमए। अगर आपने बीएससी किया उसके बाद आप कर सकते हैं एमएससी। अगर आपने बीकॉम किया तो आप कर सकते हैं एमकॉम। तब आपको इसमें केवल, जैसे मान लीजिए आपने बीए किया, बीए में आपने 4 सब्जेक्ट लिए या 3 सब्जेक्ट लिए, तो आपको एमए में 2 ही सब्जेक्ट लेने होंगे, उन 2 ही सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, तब आपका ये एमए कंप्लीट होगा। अब एमए जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, लेकिन जो सन 2023 से पहले था वो एमए था 2 वर्ष का, यानी यहाँ पर 4 वर्ष कर दिया गया। अब यहाँ पर 1 वर्ष कम कर दिया गया और यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिलाकर आपको टोटली 5 वर्ष का समय लगता है। तो आपने जान लिया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतर है कि आप बीए कर जब कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको एमएससी करना होता है, यानी आपके और भी सब्जेक्ट में प्रोफेसर, मतलब और भी सब्जेक्ट में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको एमएससी करना होता है।
आप चलिए, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अंतर जान लिया। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बीए कीजिए। इसका क्या बेनिफिट रहेगा, चलिए बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप और किसी की भी कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं। अब इसमें अब मैं नीट की बात नहीं करूँगा, यानी जो जी लाइन से अलग है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसमें। मान लीजिए आपने इसमें एक बीए छोड़ देता है, बी के बाद बीएससी की, और आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी आगे। अगर आपने बीएससी किया और आप चाहते हैं आगे चल के आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सॉरी सी नहीं बनाया मैंने, आप यूपीएससी की तैयारी करना, एसएससी की तैयारी करना, रेलवे की तैयारी करना, बैंकिंग की तैयारी करना, तो आपके लिए काफ़ी टफ होगा। यानी पहले आप बीएससी कंप्लीट करेंगे, बीएससी का अलग सब्जेक्ट, उसके बाद यूपीएससी में बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज, एसएससी में बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज। तब आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीए कीजिए। बीए में क्या प्रॉफिट रहेगा, जैसे आप बीए करेंगे तो आपको हिंदी, पॉलिटिक्स साइंस, इकोनॉमिक, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ भी पढ़ेंगे, उसके बाद 4 साल तक। उसके बाद आपको जब आप यूपीएससी तैयारी करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ने होंगे। तब आपका पैटर्न भी चेंज नहीं होगा और आप कॉमन से याद भी कर सकेंगे और आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट की तैयारी करना, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीए मत कीजिए। बीए करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर आके बिल्कुल भी सब्जेक्ट चेंज। तब मैं आपसे कहूँगा बीएससी कीजिए। बीएससी से आपको क्या बेनिफिट रहेंगे, जो सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार का बीकॉम है। बीकॉम अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, जैसे बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं बैंक में, तो मैं कहूँगा आपको बीकॉम करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप लगभग यहाँ पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप एमएससी कीजिए और आप इन सब्जेक्टों की तैयारी कीजिए। जान लिया कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, या हम यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या और किसी की तैयारी करना चाहते तो क्या लें। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में डिटेल से जाना। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो, या आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, नीचे में कमेंट कीजिए। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें और भी डिटेल बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।